आज के विचार गोष्ठी में उपस्थित तमाम प्रबुद्धजन को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मानवाधिकार पर चर्चा करने के लिए हम भाई उमेश ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत दूर से आए हमारे साथी, संघर्ष के साथी हैं डॉक्टर कमल किशोर यादव जी, जो मजदूरों के हक अधिकार के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने विस्तार से मानवाधिकार हनन और मानवाधिकार की सुरक्षा कैसे हो उस पर चर्चा किया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ सुनील भाई को, जो मजदूरों के हक अधिकार के लिए हमेशा से सड़क पर रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं और आज मजदूरों के मानवाधिकार पर उन्होंने विशेष रूप से चर्चा किया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ भाई धर्मेंद्र जी को, जिन्होंने मानवाधिकार हनन और उसकी सुरक्षा पर विस्तार से बताया। मैं धन्यवाद देता हूँ कालेश्वर बाबू को, जिन्होंने मानवाधिकार के हनन और उसकी सुरक्षा के लिए अपनी तमाम जो व्यवस्था है उसको सभी का ध्यान आकृष्ट किया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ भाई अनुज शर्मा जी को, जिन्होंने मानवाधिकार के उद्देश्य पर, मानवाधिकार के हनन पर, मानवाधिकार की सुरक्षा कैसे हो उस पर विस्तार से इन्होंने चर्चा किया। मैं धन्यवाद देता हूँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महिला नेत्री, जो महिला अधिकार के लिए हमेशा संघर्षरत रही हैं, मधुबाला जी का, जो मानवाधिकार, महिलाओं के मानवाधिकार, बच्चों के मानवाधिकार की हनन कैसे रोका जाए उस पर विस्तार से चर्चा किया। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई संजय जी को, जिन्होंने बाल अधिकार के लिए, बाल संरक्षण के लिए अपना योगदान देते रहे हैं हमेशा, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के बच्चों की मानवाधिकार की रक्षा कैसे हो, उसकी सुरक्षा कैसे हो उस पर ध्यान आकृष्ट कराया है सबों का। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम में उनको आने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के स्थापना करने वाले को, जिन्होंने तमाम मानवाधिकार के उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह सरकारी तंत्र हो, चाहे वह समाजवाद हो, चाहे वह नेता हो, चाहे वह जमींदार हो, जो भी मानवाधिकार का हनन किया है, हनन करते आया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को, जिन्होंने ऐसे प्रतिष्ठान को रक्षा किया। खासकर बिहार और झारखंड की बात करता हूँ, अगर पूरे देश में कहीं भारत में मानवाधिकार का हनन हो रहा है वह है बिहार और झारखंड, जो गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबों को भगाया जा रहा है, किसानों को बाजबरन उसके जमीन से बेदखल किया जा रहा है, ताकि पूंजीपतियों का राज स्थापित हो, पूंजीपतियों का साम्राज्य कायम हो। इसलिए इस पर जरूरी है आप तमाम लोगों को इस संस्था से जुड़ने की, और आम नागरिकों की जिसका मानवाधिकार का हनन हो रहा है वैसे व्यक्ति की सहारा देने के लिए आप आइए। सादर आमंत्रित है मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान में, मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में विधायक है नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने संचालित कर रहे हैं। और नए साल में उन्होंने कहा है कि नया साल में मैं मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान का मेंबर बनाऊंगा और खगड़िया में आऊंगा, खगड़िया आकर के वैसे प्रबुद्धजनों से मुलाकात करूंगा व्यक्तिगत रूप से, जो मानवाधिकार का हनन होता है। मैं याद आ गई मुझे एक घटना, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे एस.एन. झा, यहाँ बिहार के, और गुजर रहे थे। इस होकर के हमको डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा फोन किया कि संजय जी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जा रहे हैं आपके रोड से, जरा उनको ध्यान में देखिएगा, जरा उनको स्वागत कर दीजिएगा। मैंने बलवाही बस स्टैंड पर प्रकाश यादव के दरवाजे पर उनको इशारा दिया और उन्होंने गाड़ी को रोका और छूटते ही उन्होंने कहा कि संजय जी आप मानवाधिकार की बात करते हैं, तो बिहार में खगड़िया जिले में
कितने जो बच्चे वहाँ जो मजदूरी करता था उसको वापस भेजा गया है, उसको घर बसने का मिला या नहीं मिला, इसका भी विस्तार से हमको जानकारी दीजिए। उस समय मैंने कलेक्टर से अनुरोध किया था, उस समय मैंने एसपी को कहा था कि अध्यक्ष जा रहे हैं गुजर रहे मानवाधिकार का, आप आइए, आयोग के अध्यक्ष जा रहे हैं, आप आइए उनके स्वागत के लिए। सबने हाथ खड़ा कर दिया और एक स्वर में कहा कि संजय बाबू आप है ही तो हमारा वहाँ क्या जरूरत है। जरूर दाल में काला था, जरूर दाल में कहीं न कहीं कुछ काला था, इसलिए वे लोग उनके सामने उपस्थित नहीं हुए। अगर कहीं से न्याय के लिए आम लोग थक जाते हैं, उसको चाहे थाना से न्याय नहीं मिलता है, कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति से न्याय नहीं मिलता है, तो वैसे लोग जानकारी के अभाव में मानवाधिकार आयोग तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इस प्रतिष्ठान का उद्देश्य, इस प्रतिष्ठान का नियम, इस प्रतिष्ठान के जो उद्देश्य है यही समझाने के लिए कि अंतिम न्यायालय अगर है कोई तो वह है मानवाधिकार आयोग। उस आयोग में अपना दरखास्त दीजिए, उस आयोग में अपना केस कीजिए और वह आयोग जो है जो नीतिगत फैसला देगी। अगर सरकार दोषी है तो सरकार भी दंडित होते हैं और व्यक्ति को मुआवजा और सुरक्षा प्रदान होती है। इसलिए मैं तमाम लोगों को मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान की ओर से धन्यवाद देता हूं और आगे भी साथ रहने की, मानवाधिकार की रक्षा के सवाल पर हो, चाहे खगड़िया जिला की प्रभुत्व के लिए रक्षा के सवाल हो, तो मैं हमेशा आगे रहा हूं और आगे रहने का मैं वचन देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, विश्व मानवाधिकार दिवस आज जिंदाबाद जिंदाबाद।